नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज सबके पॉलिटी एग्जाम के लिए मैंने क्या किया, 6 से 12 तक के एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट और पीडीएफ निकाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इस पूरी सीरीज को देख लिया तो आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पूरी पॉलिटी को आप आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। जैसे मैंने एक टॉपिक उठाया, इस टॉपिक में एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो सारे पॉइंट तो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ उससे जुड़े स्टैटिक जीके का पॉइंट क्या हो सकता है, उससे जुड़ा कोई पॉइंट करंट जीके में तो नहीं चर्चा में, उन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी, यूपी पुलिस की, आरओ एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आपके एग्जाम में जीके और जीएस से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। ये जो आपका संघर्ष टाइम होगा, अभी लगता है ना कि ये टाइम बहुत बुरा है, सारी चीज़ें गलत चीज़ें मेरे साथ ही हो रही हैं। कभी कभी लगता है ना कि अच्छे लोगों के साथ ही गलत क्यों हो रहा है, जो गलत कर रहे हैं उनके साथ तो सब अच्छा हो रहा है। बहुत सारे हमारे मन में थॉट प्रोसेस आते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, हार नहीं माननी, मेहनत करनी है। तो चलिए देखते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। भारतीय संविधान का निर्माण, हमारे संविधान सभा की मांग बहुत पहले से हुई थी। भारतीय संविधान की प्रत्यक्ष रूप से मांग कब की थी? 1934 में एम.एन. राय ने, एक वामपंथी नेता थे एम.एन. राय, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण होगा, इसका निर्माण कैसे होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो भारतीय संविधान की मांग हमने सबसे पहले 1934 में की थी। इसी के बाद क्या हो जाता है आपका, 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव में कहते हैं कि हाँ, अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज पहली बार भारतीयों के संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। इसके बाद क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव में कहते हैं कि ठीक है, हम आपका संविधान बना देंगे। लेकिन ये संविधान निर्माण की बात कहते हैं कि भाई उस टाइम पे क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो गया। तब ये चाह रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी साथ दे दो। तो अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में कहते हैं कि हम भारतीय संविधान का सभा का निर्माण करेंगे, भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी दे देंगे। लेकिन ये सारी चीजें कब करेंगे, युद्ध के बाद। पहले आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। उन्होंने कहा डोमिनियन स्टेट की मांग तो हमने 1928 में नेहरू रिपोर्ट में की थी। 1928 से हम डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे हैं, तब तक तो आपने डोमिनियन स्टेट दिया नहीं। 1929 का जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य लिया था। 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था, पहली बार स्वाधीनता दिवस रूप में मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी की डेट को ऐतिहासिक करने के लिए हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो हमने कहा भाई 1928 के नेहरू रिपोर्ट में हमने डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। हमने मांग कब की थी, 1928 में। आप डोमिनियन स्टेट देने कब जा रहे हो, 1942 में। हमने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक, ये ऐसी चेक दे रहे हो जो पहले ही से पोस्ट डेटेड है। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। देखिए, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी, मैं बहुत सारे फैक्ट आपको बताऊंगी, लेकिन इन सारी चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है। अब इसके बाद क्या होता है, 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है। 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है। भारत के संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा। हमारी संविधान सभा के अंतर्गत 15 महिलाएं थी। इन महिलाओं के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो सरोजिनी नायडू से, तो सुलोचना कपलानी से जुड़े, बेगम एजाज रसूल से, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं जो एनसीईआरटी में उल्लेख होती हैं, वो आपको तैयार होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ
तो हमारे स्वतंत्र के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। इसमें हमें बहुत बड़ी बर्बादी और बहुत दिल दहलाने वाले अनुभव मिले थे। अब देश का भविष्य सुरक्षित करना था, इसलिए संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता थी। 14 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 14 अगस्त को हम विभाजन विभाजिका दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपने इस सीरीज की पूरे वीडियो को देख लिया तो आपकी पॉलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इसकी मैं गारंटी ले सकती हूँ। बस आप क्या करिएगा, जितनी आज की क्लास में पढ़िएगा इतने पॉइंट को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। अब इसी में क्या होता है कि भारतीयों ने क्या कहा कि भाई हमें संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा के लिए भी हमने बहुत संघर्ष किया। अभी तो हमने समझा संविधान सभा निर्माण के लिए कितना, संविधान निर्माण के लिए भी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जब हमने 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया था, उस टाइम पे भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो हमने 389 सीटें, इस 389 सीटों में कुछ सीटें आपकी ब्रिटिश प्रांत को मिल गई, 93 सीटें जो होती है 93 सीटें आपकी देसी रियासतों को दी जाती हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, 296 सीटों का बंटवारा होता है। 296 सीटों का कैसे बंटवारा होता है? 296 सीटों में 292 सीटें तो नॉर्मली मिल जाती हैं। 4 सीटें जो होती हैं आपके चीफ कमिश्नरी को मिलती हैं, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और जो अजमेर मेवाड़ का क्षेत्र था, ये 4 क्या थे आपके चीफ कमिश्नरी थे। इसके बाद क्या होता है, चुनाव होता है। अभी जब 273 सीटों का चुनाव होता है, अभी 273 सीटों में फिर क्या होता है, मुस्लिम लीग को सीटें मिलती हैं। 208 सीटें किसको मिल जाती हैं? 208 सीटें जो आपके 3 सीटें होती हैं, इनमें चुनाव जब होता है, जो देसी रियासत थी, देसी रियासतों को तो देखो चुनाव नहीं हुआ था, देसी रियासतों से मनोनीत किया गया था, लेकिन कुछ जगहों का चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो 208 सीटें किसको? कांग्रेस को मिल जाती हैं, 73 सीटें आपकी मुस्लिम लीग को मिल जाती हैं और 15 सीटें अन्य दल को मिल जाती है, अन्य जो निर्दलीय छोटे दल थे। तो इस प्रकार अब मुस्लिम लीग का फिर अपना ड्रामा शुरू हो जाता है। मुस्लिम लीग को रख रखते कि भाई हमें तो सीटें मिलेंगी अच्छी खासी, और जब मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें मिलती हैं तो ये फिर से अपने प्रत्येक पाकिस्तान की अलग विभाजन की मांग को स्वीकार करने लगते, मांगने शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद हमारा भारत स्वतंत्र हो जाता है, माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत स्वतंत्र हो जाता है। अब ये चीज़ों को मैं डिटेल से आपको आगे समझाऊंगी। एक मैं आपके मन में रोड मैप बना रही हूँ कि भाई हमारा संविधान कैसे बना था। अब जब माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत स्वतंत्र हो जाता है, अब स्वतंत्र हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, मुस्लिम लीग की सीटें फिर से चली जाती, भाई कुछ चीज़ें, कुछ हमारे सदस्य जो होते हैं मुस्लिम लीग के होते हैं वो चले जाते हैं। फिर हमारे संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्माताओं ने बहुत संघर्ष किया, तो उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी संविधान सभा में क्या हुआ, अलग अलग समितियां बनी, कहीं प्रारूप समिति बन रही, कहीं संघ शक्ति बन रही है, कहीं आपकी मौलिक अधिकार समिति बन रही, तो कहीं तदर्थ समिति बन रही, अलग अलग समितियां बनी। अब हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए गए। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और हमारे संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, और संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के बारे में एक एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई का पूरा नाम क्या था? वल्लभ भाई छावर भाई पटेल। इनका जन्म कब हुआ था? 1875 में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री बनते हैं और सूचना और प्रसारण मंत्री बनते हैं। जो आपके अंतरिम सरकार होती है, अंतरिम सरकार में क्या बनते हैं? गृह मंत्री बनते हैं, इसके साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्री। वैसे इन्होंने क्या किया था, 1928 में क्या हुआ था? बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह में भाग लिया, तो वहां पे इन्हें क्या हुआ था? सरदार की उपाधि मिली थी। सरदार क्या है? इनकी उपाधि है। इसके साथ साथ क्या हुआ, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बनते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई की जन्म 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी प्रतिमा कहाँ पे है? इनकी प्रतिमा स्टैचू ऑफ क्या है? यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के सरदार सरोवर पे है। नर्मदा नदी के तट पर सरदार सरोवर डैम पर कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। किनकी प्रतिमा? सरदार सरोवर की। इसके अलावा इन्हें क्या बोलते हैं? भारत का लौह पुरुष बोलते हैं। भारत का विस्मारक भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। क्लियर हो क्या? सरदार पटेल से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। सरोजिनी नायडू, पहली महिला उपराज्यपाल। कहाँ के बनते हैं? उत्तर प्रदेश की पहली महिला उपराज्यपाल। इनका जन्म कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। कवित्री थी, लेखिका थी, एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती एनी बेसेंट।
अगर पूछेगा पहली भारतीय महिला, 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सरोजिनी नायडू करती है। और सरोजिनी नायडू ने नमक सत्याग्रह में भी महात्मा गांधी का बहुत साथ दिया था। सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनती है। पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू है। कहाँ की बनती है? उत्तर प्रदेश की। देश की भी पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम संविधान के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। देखो, जो हमारा संविधान है, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसमें क्या हुआ था? हमारी संविधान सभा के पिता कौन थे? संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो जो संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले बात क्या हुआ था? 1928 में 1928 में कौन सी रिपोर्ट बनी थी? 1928 में आपकी नेहरू रिपोर्ट बनी थी। नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन था? आपके मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस के अन्य 8 नेता थे। इन्होंने सब क्या क्या किया था भाई? कहा गया था कि हम क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। डोमिनियन स्टेट की मांग हमने कब की थी? नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। लेकिन अंग्रेज इसमें सपोर्ट में थे। उस टाइम पे क्या हुआ था? बहुत सारे नेता, जैसे आपके सुभाष चंद्र बोस थे, इसके अलावा और प्रमुख नेता थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये सब क्या कह रहे थे कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उस टाइम पे महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए, अभी 1928 में हमने डोमिनियन स्टेट मांगा है, अगर ये हमें अभी डोमिनियन स्टेट दे देते तो हम डोमिनियन स्टेट के काम चला लेंगे। अगर ये अभी डोमिनियन स्टेट नहीं देते तो फिर हमारा लक्ष्य क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वराज। तो देखिए, कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि हमें लगता है कि नहीं, ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, इससे बुरा नहीं हो सकता। लेकिन एक लॉन्ग रन में आप देखेंगे, अगर वो चीज़ नहीं होती आपके साथ तो आज आप उतने बेटर नहीं होते। अपने आप पहले की लाइफ को सोचिएगा, जो आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ सबसे बुरा हुआ, 2 साल बाद देखिएगा आपको लगेगा नहीं, अगर वो नहीं होता तो मैं ये नहीं होता। अब बताइए, 1928 में अगर आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिल जाता तो क्या भारत स्वतंत्रता के लिए युद्ध करता, लड़ाई करते? नहीं करते ना। तो डोमिनियन स्टेट का 1928 में दर्जा नहीं मिलता। तो इसके बाद क्या होता है? 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हमारा पूर्ण स्वाधीनता ही लक्ष्य होगा। कौन सी डेट? 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार क्या किया? स्वाधीनता दिवस मनाया। इसी डेट को ऐतिहासिक करने के लिए हमने अपना संविधान कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद क्या होता है? 1931 में कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सरदार पटेल। इसमें क्या कहते हैं? आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, इसका प्रस्ताव रखा गया था कि भाई हमारा जो स्वतंत्र भारत होगा। देखो, दोनों चीज़ें समझना, कंफ्यूज नहीं हो। 1929 के लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। फिर 1931 के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल, यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारा भारत स्वतंत्र होगा तो उसका संविधान कैसा होगा, हमारे संविधान का दस्तावेज कैसा होगा। तो हमने कहा स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, स्वतंत्रता समानता के अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करने की बात। ये कुछ बुनियादी बातें हमने कब की थी? 1931 के कराची अधिवेशन में। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1931 के कराची अधिवेशन में किन चीज़ों की बात की थी? पहले हमने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार आप कितने? 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति का जो उम्र होता है उसको क्या होता है? मतदान देने का अधिकार होता है। पहले कितना था? पहले 21 वर्ष थी। फिर हमने क्या किया था? 61वां संविधान संशोधन किया था 1989 में। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने मतदाता की आयु 21 वर्ष से कम करके कितनी कर दी थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके साथ साथ हमने क्या किया? स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की बात की। अल्पसंख्यक के वर्ग के हितों के संरक्षण की बात भी की गई थी। ये हमने 1931 के कराची अधिवेशन में कि हमारा संविधान कैसे होगा, उसमें ये मूलभूत तत्व जरूर होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब हमारे संविधान में अल्पसंख्यक अधिकार के हितों के संरक्षण की बात कहाँ पढ़ते हैं? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की बात की गई है। क्लियर हो क्या? 30 में क्या है? धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना का अधिकार। भाई अल्पसंख्यक वर्ग अपने धार्मिक शिक्षा संस्थानों, मदरसा की स्थापना करना चाहता है, खालसा इंटर कॉलेज की स्थापना करना चाहता है, सरस्वती मंदिर स्कूल की स्थापना करना चाहता है, धार्मिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है। ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या, औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं व्यवस्थाओं को जानने के लिए क्या हुआ? 1937 में
1937 में आपने पहली बार क्या हुआ था, आम चुनाव कराए गए थे। पहली बार आम चुनाव कब कराए जाते हैं, 1937 में आपको पहली बार आम चुनाव किए जाते हैं। जो हमारा भारतीय संविधान बनता है, इसके दो स्रोत होते हैं, एक आपका देशी स्रोत होता है, एक विदेशी स्रोत। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम होता है, हमारे संविधान का देशी या आंतरिक स्रोत होता है। इसके अलावा हमने विभिन्न देशों के संविधानों को देखा, बहुत अलग अलग चीज़ें ली। जैसे नीति निर्देशक तो आयरलैंड से ले रहे, तो मूल अधिकार अमेरिका से ले रहे, तो मूल कर्तव्य हम रूस से ले रहे, तो आपातकाल जर्मनी से ले रहे, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम दक्षिण अफ्रीका से ले रहे, तो समवर्ती सूची हम ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, एकल नागरिकता हम ब्रिटेन से ले रहे हैं, तो हमने न्यायपालिका का सर्वोच्चता हमने अमेरिका से लिया। बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग देश के संविधान से ग्रहण की। तो हमारे संविधान के क्या होते हैं, दो स्रोत होते हैं, एक आपका देशी स्रोत होता है, एक आपका विदेशी स्रोत होता है। तो हम संविधान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की। अब मैंने बताया कि आपका संविधान सभा का गठन कौन से मिशन से हुआ था, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसके आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो सच्चिदानंद सिन्हा को हमने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया था। पहली बैठक का एक तो मुस्लिम लीग ने, दूसरा हैदराबाद रियासत, दो लोगों ने संविधान सभा की पहली बैठक का विरोध किया था। इसके बाद क्या होता है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पे होता है, बिहार में होता है। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, वकील थे, और भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये आपके संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। तो आज की क्लास में संविधान सभा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। बाकी की चीज़ों को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को एक साथ रिवाइज करा रही हूँ। हो सकता है स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगी हो या कुछ लोगों को कम लगी हो, तो यूट्यूब में ऑप्शन होते हैं, वहाँ से अपने अकॉर्डिंग स्पीड को कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा, रिवाइज करिएगा। जल्दी मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।